चलिए बच्चों, आपका स्वागत है। मेरा नाम है किरण शेट्टी। आज हम देखेंगे ज्योमेट्री का प्रैक्टिस सेट 1.4। ठीक है। नॉर्मली इसे देखने से पहले आपको एक थ्योरम के बारे में पता होना चाहिए। वो कौन सा थ्योरम है? देखो, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। देखो क्या है, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। दो ट्रायंगल अगर आपके आपस में सिमिलर हो, ठीक है, तो आप उनके एरिया के रेशो कैसे लिख सकते हो। ये 1.1 से थोड़ा सा मिलता जुलता है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर ये अलग है। वहां पर आपने एरिया का रेशो कैसे लिखा था? बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट, मीन्स B1H1 अपॉन B2H2। यहाँ पर थोड़ा अलग है। अगर दो ट्रायंगल अगर आपस में आपके सिमिलर हो, उनमें से अगर आपको एक साइड का रेशो, वो दो ट्रायंगल के अगर एक साइड का रेशो भी आपको अगर आपको पता है वहां पर, तो भी आप इन दो ट्रायंगल के एरिया के रेशो यहाँ पर इजीली लिख सकते हो। यही हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। ठीक है। देखो, अगर आपको ये प्रूफ नहीं देखा, नॉर्मली प्रूफ पूछते नहीं पेपर में, अगर आपको ये प्रूफ नहीं देखना, आपको पहले से पता है, तो आप इसे स्किप करके आगे जा सकते हो। ठीक है, तो देख लो प्रूफ क्या कह रहा है। देखो यहाँ पर क्या है, जरा ये देख लेना। थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। देखो, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है। होता क्या, जरा देख लो। मान लो अगर आपका ये ट्रायंगल कुछ हुआ ABC, और ये अगर आपका दूसरा ट्रायंगल है, ठीक है, यहाँ पर PQR। मैं अगर आपसे ये कह दूँ, ये दो ट्रायंगल अगर आपके आपस में सिमिलर हो, ठीक है, क्या है यहाँ पर आपस में सिमिलर है, ठीक है, तो इनके एरिया का रेशो मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन, मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि एक्चुअली ये थ्योरम होता क्या है। ठीक है, पहले देख लो ये होता क्या, फिर हम इसे प्रूफ कर देंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू क्या होगा, जरा देखना। AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू AC अपॉन PR, AC अपॉन PR। ये दो ट्रायंगल अगर आपस में आपके सिमिलर हो, तो उनके एरिया के रेशो उनके साइड के रेशो के स्क्वायर के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? स्क्वायर के। उनके साइड के रेशो के स्क्वायर के इक्वल होगा। अब इन तीनों में से, जैसे मान लो 1 2 3, इन तीनों में से अगर आपके एक भी रेशो अगर आपको पता हो, तो भी आप इनके एरिया के रेशो निकाल सकते हो। यही आपके यहाँ पर थ्योरम है। ठीक है, तीनों में से अगर आपको एक भी पता हो, तो भी आप इजीली यहाँ पर उनके एरिया के रेशो यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसे प्रूफ करेंगे। देखो, तो मैं इसे इरेज करता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर इसे भी इरेज कर दें। नॉर्मली आपका टेक्स्ट बुक में यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, देखो अब यहाँ पर मैं टोटली स्टेप वाइज स्टेप नहीं करके दिखाऊंगा, क्योंकि आपको समझाऊंगा मैं एक्चुअली में ये होता कैसे। ठीक है, अब नॉर्मली यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, देखो मान लो आपका कोई ट्रायंगल है यहाँ पर कुछ ABC, और यहाँ पे सेकंड ट्रायंगल आपका PQR। ठीक है, मैं यहाँ से इस ट्रायंगल पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरह, इसे नाम दे दिया यहाँ पर D। यहाँ पर भी जरा देखना, इसे नाम दे दिया हमने यहाँ पर S। ठीक है, स्टार्टिंग में मैं आपसे ये कह देता हूँ कि ये दो ट्रायंगल आपस में क्या है, यहाँ पर सिमिलर है। ठीक है, ये गिवन ही है, थ्योरम में ये गिवन है कि दो ट्रायंगल आपस में यहाँ पर क्या है, आपके सिमिलर है। तो जरा देखना, ये दो ट्रायंगल अगर आपस में आपके यहाँ पर सिमिलर है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। इसका मीनिंग क्या है, जरा देखना। मीन्स ये पूरा आपका A एंगल किसे इक्वल होगा? P को। ये आपका पूरा B एंगल किसे इक्वल होगा? Q को। ये पूरा C एंगल किसे इक्वल होगा? यहाँ पर R को। तभी तो आपके दो ट्रायंगल यहाँ पर सिमिलर है। दो ट्रायंगल अगर आपके आपस में सिमिलर हो, तो आप उनके एरिया का रेशियो लिख सकते हैं। कैसे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। एरिया ऑफ ट्रायंगल देखो, जरा देखना क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है आपका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या होता है आपका? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये ट्रायंगल में जरा देखना, बेस क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका बेस, और हाइट क्या होगा? देखना जरा, ये हो गया आपकी हाइट, ये हो गया आपका बेस, और ये हो गया आपका हाइट। तो ये हो जाएगा बेस मीन्स BC इंटू हाइट, ये हो जाएगा आपका AD अपॉन, हाफ लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर कट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जरा देखना, ये हो जाएगा आपका बेस QR इंटू ये हो जाएगी आपकी हाइट PS। क्या हो जाएगा आपका? PS।
ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा रिप्लेस करके दिखाऊंगा कि यहाँ पर होगा क्या। ठीक है, नॉर्मली हमको प्रूफ करना है ए बी सी अपॉन पी क्यू आर, या ए बी स्क्वेयर अपॉन पी क्यू स्क्वेयर, बी सी स्क्वेयर अपॉन क्यू आर स्क्वेयर और ए सी स्क्वेयर अपॉन पी आर स्क्वेयर। ठीक है, तीनों में से कोई भी एक प्रूफ कर देंगे। देखो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल कंसिडर करता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पर जो हमारा ट्रायंगल है ए बी डी और जो ट्रायंगल है हमारा पी क्यू एस। मैं आपसे ये कह देता हूँ कि ये दो ट्रायंगल आपके आपस में सिमिलर हो। क्या है यहाँ पर आपके आपस में सिमिलर? रीजन क्या है जरा देखना। दो ट्रायंगल आपके आपस में सिमिलर होने के लिए आपके उनके एंगल इक्वल होने चाहिए। तो देखो यहाँ पर इसे इरेज कर देता, देखना तो शायद आपको अच्छे से दिखेगा। ठीक है, जरा देखना ये ए बी डी और पी क्यू एस, जरा देखना यहाँ पर डी एंगल 90 और यहाँ पर एस एंगल 90, तो एक एंगल तो आपके ऐसे इक्वल हो गए। सेकंड, इस ट्रायंगल में ये बी एंगल और इस ट्रायंगल यहाँ पर क्यू एंगल ऑलरेडी पहले से इक्वल है। यहाँ पर लिखा हुआ है ए बी सी और पी क्यू आर, तो बी एंगल मीन्स ये पूरा और क्यू मीन्स ये पूरा एंगल। ए यहाँ पर पूरा नहीं है, ए यहाँ पर हाफ ही है। ठीक है, तो ए और पी आप नहीं ले सकते हो। बी यहाँ पर पूरा है और क्यू यहाँ पर पूरा है। देखो तो बी किसे इक्वल हो गया? क्यू को, और डी किसे इक्वल हो गया? एस को। मीन्स यहाँ पर आपके दो एंगल आपके इक्वल है। अगर दो एंगल अगर आपके इक्वल है तो वो दो ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे? आपके सिमिलर। तो यहाँ पर लिखेंगे ए टेस्ट से क्या हुआ, आपके दो ट्रायंगल आपस में क्या हो गए? यहाँ पर आपके सिमिलर है। ठीक है, ट्रायंगल अगर आपके आपस में सिमिलर है तो उनके आप साइड के रेशियो यहाँ पर लिख सकते हो। कैसे? तो देखो साइड का रेशियो क्या आएगा आपका? ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए डी अपॉन पी एस। क्या जाएगा? आप देखो आपका ए डी अपॉन पी एस। ठीक है, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए डी अपॉन पी एस। ठीक है, अब देखो इसे मैं पूरा ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, आर सी। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक और ट्रायंगल दिखाऊंगा। देखो अब देखना आपने पूरा ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर। ठीक है, क्या देखना है? ए बी सी और पी क्यू आर। आप बोलेंगे सर आपने हम ए बी अपॉन पी क्यू लिया, ए डी अपॉन पी एस लिया, ए बी अपॉन जैसे ए बी अपॉन पी क्यू लिया और ए डी अपॉन पी एस लिया, तो आप बी सी बी डी अपॉन क्यू एस भी तो ले सकते थे, लेकिन उसका यहाँ पर जरूरत नहीं है, इसलिए हम हमने यहाँ पर ये नहीं लिखा। यहाँ पर आप लिख सकते हो बी डी अपॉन क्यू एस भी लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, अब देखना है, देखो यहाँ पर ये बड़ा ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल। ठीक है, चलो देखो क्या आएगा? ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर। जरा देखना ये दो ट्रायंगल तो आपके आपस में ऐसे ही सिमिलर है। ठीक है, यहाँ पर जरा देखना ए बी अपॉन बी सी लिख सकते हो। देखो ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन इस ट्रायंगल का ए बी, इस ट्रायंगल का पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। होगा कि नहीं आपका? बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपके आपस में सिमिलर है। ए बी अगर सिमिलर है तो हम इनके रेशियो लिख सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पर कंपेयर करना। क्या करना है? जरा कंपेयर, जरा देखो कंपेयर कैसे करेंगे। देखो ए डी और पी एस, जरा देखना ए डी और पी एस आपका कहाँ पर है? जरा देखो ये रहा आपका ए डी पी एस, ये है आपका ए डी पी एस। जरा देखना ए डी पी एस आपका किसके इक्वल है? ए बी और पी क्यू के। ए डी पी एस आपके किसके इक्वल है? ए बी और पी क्यू के। और जरा देखना ए बी पी क्यू, ए बी पी क्यू आपका किसके इक्वल है? यहाँ पर बी सी और क्यू आर के। ए बी और पी क्यू आपका किसके इक्वल है? बी सी एंड क्यू आर के। ठीक है, अब देखना यहाँ पर भी आपका देखो यहाँ पर भी आपका बी सी और क्यू आर है और यहाँ पर भी आपका ए डी और पी एस है। ठीक है, मैं इस ए डी पी एस को मैं रिप्लेस करूंगा इस बी सी क्यू आर से। जरा देखना ए डी पी एस इक्वल है आपके ए बी पी क्यू को, बट ए बी पी क्यू किसको इक्वल है? यहाँ पर बी सी क्यू आर को। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पर, जरा देखना ए डी अपॉन पी एस, ए डी अपॉन पी एस आपके इक्वल है ए बी अपॉन पी क्यू को, ए बी अपॉन पी क्यू को, बट ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है बी सी अपॉन क्यू आर को, बी सी अपॉन क्यू आर को। ठीक है, ऐसा मैं लिख सकता हूँ कि नहीं? हाँ लिख सकते हैं। ये इसे इक्वल है लेकिन ये इसे इक्वल है, तो तीनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। अब तीनों अगर आपस में इक्वल है तो देखो यहाँ पर देखो ए डी यहाँ पर है और यहाँ पर पी एस है, तो ए डी अपॉन पी एस की जगह मैं बी सी अपॉन क्यू आर नहीं लिख सकता क्या? ऑब्वियसली लिख सकते हो क्योंकि ये रेशो आपके इक्वल है। तो ए डी अपॉन पी एस को मैं हटाता हूँ यहाँ से,
उसकी जगह लिखता हूँ मैं बी सी अपॉन क्यू आर। क्या जगह देखो, बी सी इंटू क्यू आर, ठीक है, बी सी अपॉन क्यू आर। अब कर लो मल्टीप्लाई, बी सी इंटू बी सी जरा देखना क्या हो जाएगा आपका, बी सी का स्क्वायर अपॉन क्यू आर इंटू क्यू आर जरा क्या होगा देखो, क्यू आर इंटू क्यू आर, ये हो जाएगा आपका क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। तो हो गया देखो, ए बी एस सी अपॉन सॉरी ए बी सी अपॉन पी क्यू आर आपका क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर अपॉन क्यू आर का स्क्वायर। ए बी सी और पी क्यू आर का आपका एरिया किस पर डिपेंड करेगा, बी सी का स्क्वायर और क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। तो लो आगे, अब आपको ए सी और पी आर प्रूफ करना है, तो ये परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ करो तो आपका आ जाएगा। लेकिन अगर आपको जैसे मान लो, ठीक है, तो आपका यहाँ पर ए सी और आपका पी आर प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। सेकंड, अगर आपको ऐसा प्रूफ करना है ए बी का स्क्वायर अपॉन ए क्यू का पी क्यू का स्क्वायर, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और ये ट्रायंगल लो, ये यहाँ से ड्रॉ करो और ये ट्रायंगल लो, तो भी आपका यहाँ पर आपका प्रूव हो जाएगा, ठीक है। हमारा फोकस क्या था कि हमको ये देखना था कि ट्रायंगल का रेशो एक्चुअल में उनके साइड के स्क्वायर के रेशो इक्वल होता है नहीं, तो ये तो होता है। अब इसी के ऊपर आपके क्वेश्चन बनेंगे, वो आपके प्रैक्टिस सेट 1.4 के, तो सारे के सारे क्वेश्चन हम यहीं पे करवा देंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा इस पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लेते हैं एग्जाम्पल, जरा देखो, इसे इरेज कर दो, ठीक है। सिर्फ समझना है आपको, ठीक है, इसमें कुछ ध्यान में देना नहीं, मतलब इतना पेपर में आपका ये कुछ आएगा नहीं, ठीक है। सिर्फ आपने एक प्रॉपर्टी ध्यान में रखना है कि उनके साइड के रेशो के स्क्वायर के इक्वल होता है, बस। एक क्वेश्चन देख लो यहाँ पर, जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे देखो, मान लो आपका एक कुछ ट्रायंगल है हमारा, ये दिया है हमारा के एल एम और ये दिया है एक्स वाई जेड, ये आपस में क्या है यहाँ पर सिमिलर, क्या है आपस में यहाँ पर सिमिलर, ठीक है। सिमिलर मीन्स ये इसे सिमिलर इक्वल है और ये इसे इक्वल है, ठीक है। मैं आपसे ये कहता हूँ, अगर ये 5 और ये 10 है, सॉरी ये 5 और ये 3 है समथिंग, ये 5 और ये 3 है, तो मुझे बताओ ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल का एरिया का रेशो क्या होगा। तो लिखेंगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल के एल एम अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू, इनका और इनका साइड का रेशो दिया हुआ है के एल और एक्स वाई, तो लिखेंगे यहाँ पर देखो के एल यहाँ पर है, यहाँ पर एक्स वाई, तो लिख लो यहाँ पर हो गया के एल और यहाँ पर हो गया एक्स वाई। आप ये भी लिख सकते हो एल एम अपॉन वाई जेड, ये स्क्वायर लिखना है यहाँ पर, ठीक है ना, के एल का स्क्वायर और एक्स वाई के स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है। अभी हमने यहाँ पर प्रूफ किया। आप ऐसे भी लिख सकते हो एल एम अपॉन वाई जेड, एल एम का स्क्वायर अपॉन वाई जेड का स्क्वायर, लेकिन इसका कोई वैल्यू, इसका कोई आपका यूज ही नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू आपकी गिवन ही नहीं है यहाँ पर, तो आप इसे नहीं लिखना। जरा देखना ये वैल्यू कितना होगा, देखो के एल अपॉन एक्स वाई, के एल आपका कितना है देखो यहाँ पर 5, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर अपॉन एक्स वाई आपका गिवन है, एक्स वाई आपका गिवन है 3, तो ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर आपका 25 और 3 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 9, मीन्स एरिया ऑफ दिस ये क्या हो जाएगा आपका 25/9, क्या जाएगा देखो आपका 25/9। इनके साइड का रेशो क्या है 5/3, तो उनके एरिया का रेशो क्या हो जाएगा 25/9, क्या हो जाएगा 25/9। अगर ये 3D डायग्राम होता, अगर ये 3D डायग्राम होता, मान लो अगर ये स्फीयर होता, तो यहाँ इनके वॉल्यूम का रेशो क्या हो जाता, 5 का क्यूब 125 और 3 का क्यूब 27, तो मीन्स 125/27 समथिंग। अगर 3D डायग्राम होता तो ये 2D डायग्राम है, इसलिए आपका इतना ही होगा। ये आपका क्लियर हो गया। तो हम चलते हैं प्रैक्टिस सेट 1.4 की तरफ, ठीक है। देखो चलो प्रैक्टिस सेट 1.4, देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर कुछ दिया हुआ है। नॉर्मली यहाँ पर मैं आपको डेटा लिख के दूंगा, ठीक है ना। देखो द रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल 3:5, देन फाइंड द रेशो ऑफ देयर एरियाज। लो आपके दो ट्रायंगल है, यहाँ पर कोई भी नाम दे दो, आपके ऊपर है, कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। ए बी सी, जनरली मैं यहाँ पर ए बी सी पी क्यू आर दे रहा हूँ, ठीक है। आपके ऊपर है, आप कुछ भी दे सकते हो, इवन नाम नहीं दिया तो भी चलेगा, आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर P, यहाँ पर Q, यहाँ पर R, ठीक है। उन्होंने बोला है कि यहाँ पर इनके एरिया का रेशो दिया हुआ है, करस्पॉन्डिंग एरिया का रेशो यहाँ पर दिया है। बोला गया है कि पहले ये दो ट्रायंगल आपस में क्या है यहाँ पर सिमिलर, तो यहाँ पर लिखेंगे ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ये गिवन है आपका, ठीक है, कि दो ट्रायंगल आपके आपस में सिमिलर है, प्लस उनके एक साइड का रेशो यहाँ पर आपको दिया गया है, कुछ भी दिया है, जरा देखना यहाँ पर 3 और कितना दिया है 5, तो आप लिख दो यहाँ पर AB अपॉन PQ लिख सकते हो, या तो लिख सकते हो BC अपॉन QR, या तो AC अपॉन PR, या तो ये भी लिख सकते हो, परपेंडिकुलर का भी लिख सकते हो, ठीक है, परपेंडिकुलर का भी लिख सकते हो। मैं आपको बताऊंगा लास्ट में ये होता क्या एक्चुअल में, ठीक है।
तो नॉर्मल लिख दो ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी इज टू पी क्यू। आपका गिवन कितना है देखो यहाँ पर 3:5 ऐसा गिवन है कुछ। तो बताओ ये दो ट्रायंगल का आपका एरिया का रेशियो आपका क्या होगा। तो कुछ नहीं, आप लिख दो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर किसके इक्वल होगा, ए बी और पी क्यू गिवन है तो लिखो यहाँ पर ए बी अपॉन पी क्यू के स्क्वायर के इक्वल। ए बी जरा देखना क्या है, ए बी आपका 3 है, ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर अपॉन पी क्यू आपका है 5, तो ये हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हो गया आपका 9, 5 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 25। लो अरे तो अभी क्वेश्चन क्या हमने वही उसी तरह है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जरा देखो क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, तो कितना आ जाएगा देखो आपका 9/25। कितना हो गया यहाँ पर आपका 9/25। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। वहाँ पर नेम आपका गिवन नहीं है, आप अपने हिसाब से ट्रायंगल बना के उसका नेम दे सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, सेकंड ऐसे भी लिखा तो भी चलेगा, जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी रेशो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर 9 और 25, तो लिखेंगे 9:25। आपके ऊपर कैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली यहाँ पर 2 मार्क्स के लिए आपको पूछेंगे। ठीक है, तो इसे मैं इरेज करता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो जरा क्या है, ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर है आपका गिवन है यहाँ पर। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल यहाँ पर पी क्यू आर, और गिवन है यहाँ पर ए बी इज टू पी क्यू 2:3। ठीक है, तो बताओ उनके एरिया का रेशियो क्या होगा। तो सिंपल यहाँ निकाल लो एरिया का रेशियो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू। अब जरा देखना यहाँ पर आप रेशियो लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर, ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर, कुछ भी लिख सकते हो, तीनों रेशियो लिख सकते हो, लेकिन लिखना वही जो आपका गिवन है वैल्यू। क्या गिवन देखो यहाँ पर ए बी और पी क्यू, तो यहाँ पर आपका ए बी और यहाँ पी क्यू, तो लिख दो ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। तो ये जरा देखना क्या होगा आपका, ए बी कितना आपका, ए बी आपका 2, ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर अपॉन पी क्यू है आपका 3, तो ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका 3 का स्क्वायर। नॉर्मली इसे लिखते कैसे जरा देखना, जो हम लिखते वो भी गलत है। रीज़न, ये आपका रेशो है, ये आपका यहाँ पर क्या है रेशो। ठीक है, लिखते हम इसे ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर, क्योंकि ये तो मैथ्स है। ठीक है, तो ए बी अपॉन पी क्यू कितना गिवन जरा देखना, ए बी अपॉन पी क्यू यहाँ पर गिवन है 2/3, फिर उसका स्क्वायर करते हैं। ठीक है, फिर 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4 और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 9। क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका 9। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आपका हो चुका है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर कितना हो जाएगा आपका 4/9। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका 4/9। ठीक है, यहाँ पर x डालने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर कांस्टेंट। ठीक है, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर आपका रेशो दिया हुआ है नॉर्मल 2:3, तो पहले वो जो आपका यहाँ पर स्क्वायर है इसका होल स्क्वायर कर दो और डायरेक्ट वैल्यू में पुट कर दो। x मानने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, अगर आप पर्टिकुलर एक एक टर्म का अगर लिख रहे हो यहाँ पर स्क्वायर, तो वहाँ पर आपको x लिखना पड़ेगा, लेकिन आप अगर होल स्क्वायर करके लिख रहे हो तो वहाँ x लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, हाँ देख लो, अगर x बहुत लोग अगर x का यूज़ करेंगे तो अच्छी बात है। आप अगर ऐसे लिख रहे हो ए बी का स्क्वायर, तो यहाँ पर आपने लिखना है ए बी का स्क्वायर लिखा तो यहाँ पर लिखना है 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा। पी क्यू का स्क्वायर लिख रहे हो तो यहाँ हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर। पर्टिकुलर अगर एक टर्म ले तो उनका स्क्वायर लिखना पड़ेगा। ठीक है, कोई वेरिएबल लेके, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4, x का स्क्वायर हो जाएगा आपका x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9, x का स्क्वायर हो जाएगा आपका x स्क्वायर। तो ये नॉर्मली यहाँ से कट ही होने वाला था, आंसर आएगा 4/9 ही। ठीक है, तो वो क्यों करना, आपका टाइम वेस्ट है, कन्फ्यूजन है। ठीक है, वो बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, नॉर्मली होल स्क्वायर कर दो और उनका रेशियो ले लो, हो गया। तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। थर्ड जरा देखना, थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका। तो थर्ड भी आपका इजी है।
ये फाइंड करना है। तो ये देखो यहाँ पर लिखेंगे कैसे, अगर दो ट्रायंगल अगर आपके आपस में सिमिलर है तो उनके एरिया का रेशो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। क्या हो जाएगा जरा देखना, फाइंड हमें करना है ए बी अपॉन पी क्यू, तो यहाँ पर है ए बी और यहाँ पी क्यू, लिख दो ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, ये कहाँ से आया आपका थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, नहीं लिखा तो भी कोई बात नहीं। जरा देखना यहाँ पर ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी से आपका गिवन है 80, तो ये हो जाएगा आपका 80 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर का गिवन है 125, तो ये हो गया आपका 125 इक्वल टू ए बी का स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर, तो ए बी का स्क्वायर और पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, ए बी का स्क्वायर और पी क्यू का स्क्वायर। अब मुझे बताओ ये वैल्यू यहाँ पर कटेगी कि नहीं, ऑब्वियसली यहाँ पर कटेगा। देखो कैसे कटेगा, अगर मैं इसे 5 से कट करता हूँ तो यहाँ पर हो जाएगा समथिंग ए बी का स्क्वायर और पी क्यू का स्क्वायर। जरा देखना कैसे कट होगा ये 5 से अगर हमने इसे कट किया तो ये हो जाएगा 5 जा और 5 2 जा मीन्स हो जाएगा यहाँ पर 16 जा, कितना हो जाएगा यहाँ पर 16 जा, 5 25 जा 125, 5 25 जा 125 और 5 16 जा 80, या तो 16 5 जा आपका 80, तो यहाँ पर आ चुका है आपका 16, यहाँ पर आ चुका है 25, ये हो गया आपका 16, ये हो गया 25। ठीक है, 5 से मैंने कट किया, 5 25 जा 125 और 5 16 जा 80, तो यहाँ हो गया आपका 16, यहाँ पर हो गया आपका 25। अब जरा देखना यहाँ पर आपका स्क्वायर है, हमें फाइंड करना है ए बी अपॉन पी क्यू ओनली। यहाँ पर आपका स्क्वायर है, यहाँ पर आके क्या हो जाएगा आपका रूट, यहाँ पर आपको यहाँ पर होके क्या हो जाएगा आपका रूट, तो ये हो जाएगा आपका रूट 16 अपॉन 25 इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू। अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता तो यहाँ पर आपके दो सोल्यूशन आते हैं। ठीक है, ए बी अपॉन पी क्यू, 16 आपका किसका स्क्वायर है 4 का, 25 आपका किसका स्क्वायर है 5 का, तो लो आ गया ए बी अपॉन पी क्यू, तो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू 4/5, 4/5। आप डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हो, एरिया गिवन है तो उसका स्क्वायर रूट ले लो, लेकिन प्रॉब्लम है इसका स्क्वायर रूट लेने से पहले इसको रिड्यूस करना पड़ेगा आपको, तो रिड्यूस हमने किया 16/25। ठीक है, आपको गारंटी हमेशा वही नंबर देंगे जो उनके वहाँ पर स्क्वायर है। ठीक है, जो उनके वहाँ पर क्या है, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर स्क्वायर है। एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लो मैंने अगर आपसे नंबर दे दिया मैंने आपको कि 72 और 50, ये आपके एरिया के स्क्वायर है, क्या है यहाँ पर एरिया का रेशियो यहाँ पर। ठीक है, तो सिंपल देखो ये कट रहा है, ये 36 हो जाएगा इसका हाफ, और इसका हाफ कितना हो जाएगा 25। अगर ये एरिया का रेशियो है तो साइड का रेशियो क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट ले लो, इसका भी स्क्वायर रूट ले लो, तो ये हो गया आपका 6 अपॉन ये क्या हो जाएगा आपका 5, तो उनका साइड का रेशियो क्या जाएगा आपका 6/5। ठीक है, तो ये था आपका सेकंड थर्ड क्वेश्चन। सॉरी देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका, फोर्थ क्वेश्चन इसे मैं रेस करता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर आपका कुछ गिवन है, हाँ यहाँ पर थोड़ा सा अलग है। ठीक है, ट्राइंगल LMN, मैंने आपको अगर आपने पिछले वीडियो मेरे देखे तो आपको पता होगा यहाँ पर जो टाइम्स दिया होता है ये सब कुछ नहीं दिया होता है, एक्चुअली में उनके रेशियो दिए होते हैं। कैसे देखो यहाँ पर मैं इसी ही लेता हूँ, हमें ये फाइंड करना छोड़ो, जो हमें गिवन है उसे पहले उतारो नीचे। तो देखो ये है हमारा 9 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू 16 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN। यहाँ पर है तो इसे सिंपल क्या करो, ये जो एरिया को साथ में लाओ, नंबर को साथ में लाओ, पहले इक्वल टू लिखो, यहाँ लिखो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, यहाँ पर एरिया इसे नीचे बुलाओ, ये मल्टीप्लाई यहाँ पर आ गया आपका आके डिवाइड, तो ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN। ठीक है, ये आपका 16 यहीं पर था, इसको यहीं पर रखो, ये आपका 9 यहाँ पर इस नीचे बुलाओ, तो ये हो गया आपके यहाँ पर आके 9, क्या हो गया यहाँ पर आपका 9, तो ये आपको रेशो मिल गया। ठीक है, ये हो गया मिल गया। ठीक है, लो एरिया का रेशो यहाँ पर मिल गया। हमें निकालना है हमें निकालना है MN, क्या निकालना है हमें MN। अभी एरिया का रेशो मिला तो हम इसका एक्चुअली इसका रेशो लिखो, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN इक्वल टू, देखो यहाँ पर QR है यहाँ पर MN है, तो देखो यहाँ पर QR है और यहाँ MN है, तो इनका ले लो, ये हो जाएगा आपका QR का स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा आपका MN का स्क्वायर, क्या हो जाएगा आपका QR। ये तो हमने फाइंड किया, ये गिवन था, इसको हमने ठीक से लिखा ताकि हमें ये वैल्यू मिल सके। बिना इस वैल्यू के हम MN फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि हमें QR पता है लेकिन ये रेशो तो पता ही नहीं है, तो ये रेशो हमने यहाँ से निकाला। ठीक है, बिना इस रेशो के हम MN कैसे फाइंड करेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। 4 वेरिएबल है आपके, चारों में से आपके 3 वेरिएबल पता होना चाहिए आपको,
तभी तो फोर्थ वेरिएबल हम फाइंड कर सकते हैं। देखो यहाँ पर पी क्यू आर अपॉन एल एम एन यहाँ पर गिवन है, पी क्यू आर एल एम एन का एरिया देखो क्या है 16 और 9, तो लो काम हो गया आपका यहाँ पर 16 अपॉन 9 इक्वल टू क्यू आर स्क्वेयर अपॉन एम एन स्क्वेयर। यहाँ पर स्क्वेयर है, अभी वैल्यू मत पुट करो ठीक है, यहाँ पर आपका स्क्वेयर है, यहाँ पर आके आपका रूट, यहाँ पर आपका स्क्वेयर है, यहाँ पर हो गया आपका रूट, तो ये हो जाएगा आपका कुछ अंडर रूट 16 अपॉन 9 इक्वल टू क्यू आर अपॉन एम एन, क्यू आर अपॉन एम एन। आपको जैसे करना है वैसे कर सकते हो, या तो बोलेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यहाँ पर स्क्वायर रूट लो, यहाँ पर स्क्वायर रूट लो, या तो पहले इस दोनों स्क्वायर को एक करो फिर स्क्वायर रूट लो, जैसे करना वैसे करो, आप स्टेप बढ़ा सकते हो ठीक है, आपके ऊपर। नॉर्मल नहीं बढ़ाना तो कोई बात नहीं, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ऐसे लिखना है। 16 आपको किसका स्क्वायर देखो 4 का, 9 किसका आपका 3 का, ठीक है। अब डाल दो वैल्यू, अब वैल्यू डाल दो, क्यू आर आपका देखो कितना है, क्यू आर आपका गिवन है यहाँ पर 20, तो ये हो गया आपका यहाँ पर 20 अपॉन एम एन गिवन नहीं है तो छोड़ दो। जो हमें फाइंड करना है वो हमारे यहाँ पर डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है, तो पहले कोशिश करो कि उसे कहाँ पर लाओ, न्यूमरेटर में लाओ। कहाँ पर लाओ, न्यूमरेटर में। तो सिंपल, इसको इन्वर्स कर दो, इसको भी इन्वर्स कर दो, मीन्स इसको उल्टा कर दो, इसे भी उल्टा कर दो, तो ये 3 ऊपर जाएगा 4 नीचे, तो 3 ऊपर 4 नीचे, एम एन ऊपर और आपका 20 नीचे, क्या हो जाएगा 20 नीचे, 20 यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर डिवाइड, यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई, तो 3/4 डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर आके ऊपर आपका मल्टीप्लाई, नीचे कुछ नहीं मीन्स क्या आ जाएगा आपका 1, तो ये हो जाएगा आपका एम एन। 4 के टेबल में 20 ऑब्वियसली 5 टाइम्स में चला गया, देखो 5 3 कितना हो जाएगा आपका 15 इक्वल टू एम एन। तो लो एम एन की वैल्यू कितने आ गई आपके यहाँ पर 15, कितने आ गए यहाँ पर आपकी 15, ठीक है। कैसे किया, जो गिवन था उससे हमने पहले रेशो फाइंड किया, फिर हमें जो हमारा थ्योरम था उस थ्योरम का यूज़ करके हमने यहाँ पर रेशो लिखा, अब वहाँ पर वैल्यू पुट किए, फिर यहाँ पर आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन सारे इजी थे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 5, क्वेश्चन नंबर हमारा 5, इसे इरेज करता हूँ, ठीक है। देखो इरेज। अब क्वेश्चन नंबर 5 में जरा देखना, वहाँ पर कुछ ट्रायंगल गिवन नहीं और कुछ नेम नहीं दिया है, खाली सिर्फ वहाँ पर स्मॉलर और बिगर दिया हुआ है, ठीक है। आप चाहे तो स्मॉलर बिगर लिख के कर सकते हो, या तो ट्रायंगल का नाम दे दो। मेरे हिसाब से सिंपल ट्रायंगल का नाम दो तो बेस्ट रहेगा, आप लिख सकते हो ट्रायंगल का नाम दिया तो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, areas of two similar triangle are 225 square centimeter and 81 square centimeter. If a side of smaller triangle is 12 centimeter, then find the corresponding side of bigger triangle. तो लो एक ट्रायंगल है कुछ और एक छोटा ट्रायंगल है, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसे ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है। इसका आपका एरिया कितना दिया है, देखो 225, ये आपका कुछ यहाँ पर है 225 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आपका 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर और स्क्वायर सेंटीमीटर आपका एक ही होता है, ठीक है। अब देखो बोला गया कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये आपका बिगर है और ये आपका स्मॉलर है, ठीक है। बोला गया बिगर ट्रायंगल का आपका, सॉरी स्मॉलर ट्रायंगल का आपका साइड दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, कुछ भी मान लो, ये मान लो, ये मान लो, ये मान लो, या तो ये कुछ भी मान सकते हैं, हम इसे मान लेंगे, ठीक है। स्मॉलर का माना है तो स्मॉलर 12 सेंटीमीटर, ठीक है, मान लेते क्यू आर आपका दिया हुआ है, ठीक है। और 2 ट्रायंगल आपका क्या आपस में सिमिलर है, ये भी गिवन ही है। तो बोला गया है कि जो आपका बिगर ट्रायंगल का है उनके करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, जैसे में सी ए क्यू आर है, तो बताओ ये अगर 12 हुआ तो ये कितना होगा बी सी, ठीक है, ये कितना होगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी। देखो अगर आपने बिगर और स्मॉलर लिखा तो वहाँ पर आपको बहुत सारे नेम लिखने पड़ेंगे, तो सिंपल आपने ट्रायंगल मानो ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर आपका क्या है, सिमिलर है, तो ये कहाँ से आपका गिवन है था, ठीक है। सेकेंड, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना गिवन है, देखो 225, तो ये लिखो 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर क्या है, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर कितना गिवन है, देखो जरा 81, तो ये हो जाएगा 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया मीन्स क्या होता है पता है एक्चुअल में, देखो एरिया क्या होता है एक्चुअल में आपको बताया गया, लेकिन एरिया देखो ये होता है एरिया, ये हो गया एरिया इसका, ठीक है, इसका एरिया ये हो गया। और क्या गिवन है, क्यू आर आपका गिवन है 12 सेंटीमीटर, तो फाइंड करने बोला है, बताओ बीसी कितना होगा, बीसी आपका कितना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, खाली थोड़ा सा लगेगा, नेम खाली चेंजेस, खाली यहाँ पर बोला गया ये नेम, ठीक है। अब जरा देखना, ये 2 ट्रायंगल है आपके, आपको निकालने में कहाँ है यहाँ पर बीसी, तो सिंपल इनका एरिया का रेशो ले लो, देखो क्या आएगा आपका इनका एरिया का रेशो, यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी मीन्स बिगर ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर स्मॉलर ट्रायंगल,
किसके इक्वल हो जाएगा देखो, जो फाइंड करना है उनका रेशो लेना है, ठीक है। यहाँ बी सी है, यहाँ पर क्यू आर है, तो ये हो जाएगा आपका देखो बी सी का स्क्वायर अपॉन क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। ए बी सी अपॉन पी क्यू आर, देखना ए बी सी और पी क्यू आर कितना है, ए बी सी आपका गिवन है 225, पी क्यू आर आपका गिवन है यहाँ पर 81, तो लिखो यहाँ पर, यही लिख दो 225 अपॉन 81 इक्वल टू बी सी का स्क्वायर अपॉन क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर क्या आपका क्या हो जाएगा रूट, स्टेप बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर स्क्वायर है तो इसको एक साथ लिखो स्क्वायर करके, कंबाइन स्क्वायर करके, फिर यहाँ पर लिखो ये जो स्क्वायर है यहाँ पर आकर आपका क्या हो जाएगा रूट, या तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली यहाँ पर मैं डायरेक्ट करता, देखो 225 आपका 81 है तो ये रूट, ये आपका स्क्वायर है, यहाँ पर आपका रूट, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 225 अपॉन यहाँ 81 इक्वल टू ये बी सी और क्यू आर, बी सी आपका यहाँ और क्यू आर आपका यहाँ। जरा देखना 225 आपका किसका स्क्वायर होता है, ऑब्वियसली 15 का, 81 9 9 से 81 9 का इक्वल टू बी सी, तो बी सी हमको फाइंड करना है, क्यू आर आपका गिवन है 12, तो ये हो जाएगा आपका 12, ठीक है। आप इसे कैसे फाइंड कर सकते हो, देखो आप इसे ऐसे ही फाइंड कर सकते हो, कैसे, मैं इसे कैसे सॉल्व करता हूँ, देखो आप भी ऐसे ही कर सकते हो, मैं आपको इजी भी बाद में आपको करके भी दिखाऊँ। देखो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, मीन्स बी सी इक्वल टू 20, ठीक है। बी सी इक्वल टू 20 कैसे किया, इसको इससे भी डिवाइड होता है, इसको इससे भी डिवाइड होता है, ठीक है। लेकिन क्रॉस में क्या होता है, मल्टीप्लाई, इक्वल टू रहा तो क्रॉस में हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई, ठीक है। नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप जैसे आता है, आपको जैसे आता है वैसे कर लो, ठीक है। मैं आपको कैलकुलेशन का चाहिए तो मैं आपको यहाँ पर वीडियो बना के दे दूंगा कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कि आपका जल्द से जल्द आंसर है, ठीक है। तो ये 25, ये हो गया आपका 15, ये हो गया आपका 9 इक्वल टू बी सी आपका यहाँ पर है क्यू आर 12 का 12, ये डिवाइड है यहाँ पर होकर आपका क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये होगा 59, ये 12 कुछ नहीं मीन्स यहाँ पर 1, ये हो जाएगा आपका बी सी, यहाँ डिवाइड था यहाँ पर आके आपका मल्टीप्लाई, लो कर लो, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो यहाँ पर 5 बचा, यहाँ पर 4 बचा, मीन्स 5 4 जा आपका 20, तो बी सी की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, देखो आपकी बी सी की वैल्यू होगी आपकी 20, ये अगर सेंटीमीटर तो ऑब्वियसली ये भी क्या होगा आपका सेंटीमीटर, तो ये हो गया आपका सेंटीमीटर, ठीक ठीक है। मीन्स बिगर ट्रायंगल का आपका करस्पॉन्डिंग साइड कितना आ जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर, आपके लास्ट में अपने सेंटेंस में लिख देना, ठीक है। द साइड ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ ए बिगर ट्रायंगल इज ए 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर आपका 5, ठीक है। अब जरा देखना 6 क्या है, ए बी सी एंड डी ई एफ आर इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। एक ए बी सी है, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ आर इक्विलैटरल ट्रायंगल। एक खासियत बता, देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल की खासियत देखो, जितने भी सारे आपके इक्विलैटरल ट्रायंगल है वो हमेशा क्या हो गया आपका इसमें आपके सिमिलर रीजन, जैसे मान लो ये अगर आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है और ये अगर आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल खासियत क्या होता है कि हर एक एंगल कितने होते हैं आपके 60 60 60, ये भी आपके 60 60 60, इसलिए तो उसे इक्विलैटरल कहते हैं। इक्वी मीन्स इक्वल, लैटरल मीन्स लेंथ, इक्वल लेंथ, इक्वल लेंथ, तीनों लेंथ अगर आपके इक्वल है तो तीनों एंगल भी इक्वल, तीनों लेंथ अगर आपके इक्वल तो तीनों एंगल भी इक्वल, मीन्स जितने भी आपके यहाँ पर इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रेजेंट होंगे, कोई भी इक्विलैटरल ट्रायंगल, नाम कुछ भी दे दो, कितना भी लेंथ दे दो, एग्जाम्पल मान लेते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर ये 2 2 2, ये 100 100 100, तो भी आपके ये सिमिलर होंगे। कोई एग्जाम्पल और ले लो, 3.4 3.4 3.4, ये भी आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये तीनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर है, क्या आएंगे सिमिलर, रीजन उनके एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर गिवन नहीं दिया है, गिवन नहीं दिया, देखो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपके सिमिलर है, ये गिवन नहीं है, गिवन क्या दिया है कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, गिवन ये दिया है कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये नहीं दिया कि ये आपस में सिमिलर है। तो आपने थोड़ा सोचना है, ठीक है, बस। और क्या देखो जरा यहाँ पर बोला गया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ आपका गिवन है कुछ 1:2, कितना है 1:2,
तो बताओ ए बी अगर 4 हुआ तो बताओ डी कितना होगा, डी ई आपका कितना होगा, ठीक है, डी ई कितना होगा, ठीक है। देखो तो ए बी सी और डी एफ अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्या आएगा, डी ई एफ। रीजन बिकॉज दिस टू ट्रायंगल्स आर इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्या आएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्लियर हो गया इतना, तो हम लिख सकते हैं, ठीक है। रीजन क्या आ जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ऐसे भी लिख सकते हो ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री बिकॉज देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ आर सिमिलर। जैसे लिखना है वैसे लिख सकते हो, ठीक है। नहीं तो ये लिखा तो बेस्ट है सबसे। हमें डी निकालना है तो सिंपल प्रीवियस की तरह क्वेश्चन है आपका। देखो इनका सिंपल इनका रेशो ले लो, लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस डी ई एफ, तो ये जगह आपका डी ई एफ। फाइंड क्या करना है, डी और ए बी, तो रेशो हमेशा वही लेना जो फाइंड करना है हमें, ठीक है। ए बी और डी, कहाँ ए बी, देखो यहाँ पर है आपका ए बी, यहाँ है आपका डी, तो लिखो ए बी का स्क्वायर और डी ई का स्क्वायर, ठीक है। ए बी सी अपॉन डी ई एफ, ए बी सी अपॉन डी एफ 1:2, 1:2 मीन्स अपॉन इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, देखो ए बी का स्क्वायर और डी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर और डी ई का स्क्वायर। अब देखो हमें फाइंड करना है यहाँ पर डी, क्या फाइंड करना है हमें यहाँ पर डी। तो अगर हमने ये वैल्यू अगर यहाँ लेके गई, देखो ये जो हमारा स्क्वायर है यहाँ पर आके क्या हो जाएगा आपका रूट, तो 2 का रूट तो नहीं निकलता यहाँ पर, 2 का रूट तो यहाँ पर नहीं निकलेगा, ठीक है। नॉर्मली क्या करो, वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, क्या करो यहाँ पर एक्चुअली में वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। देखो कैसे करेंगे, 1/2 है तो 1/2 लिखो इक्वल टू ए बी आपका गिवन है यहाँ पर 4, तो 4 का स्क्वायर कर दो अपॉन डी का स्क्वायर, डी ई का स्क्वायर एज इट इज, 1/2 का 1/2 एज इट इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर आपका 16 अपॉन डी का स्क्वायर, तो डी ई का स्क्वायर। सिंपल, ये यहाँ पर डिनोमिनेटर में, यहाँ पर आके न्यूमरेटर में, यहाँ पर आपका डिनोमिनेटर में, यहाँ पर आके न्यूमरेटर में, मीन्स डी का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा आपका डी ई का स्क्वायर इक्वल टू 16 का 16 मल्टीप्लाई, ये 2 है तो 2 मल्टीप्लाई बिल्कुल मत करो, ठीक है, मल्टीप्लाई मत ही करो। रीज़न बताता हूँ, देखो ये आपका यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर आके क्या हो जाएगा आपका रूट, क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका आके रूट, ठीक है। देखो क्या होगा, डी ई का डी ई इक्वल टू √16 मल्टीप्लाई बाई 2, डी ई इक्वल टू, जरा देखना 16 आपका स्क्वायर होता है 4 का, तो 4 बाहर आ गया, 2 आपका किसी का स्क्वायर नहीं होता, इसलिए 2 आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर अंदर, ठीक है। जो भी आंसर होगा लास्ट में यहाँ पर लिख देना अपने यूनिट, ठीक है, सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर आपका जो भी हो, ठीक है। तो आंसर क्या आया देखो आपका यहाँ पर 4√2, ठीक है, 4√2। नॉर्मल ऐसे करते तो भी आ जाता, ऐसे किया तो भी ठीक है। जरा देखना बरोबर है कि नहीं, 1 2 और यहाँ पर है 4 और 4√2, 4√2, ठीक है। यहाँ पे कट, यहाँ पे कट, अगर हमने इसका स्क्वायर किया तो 1, इसका स्क्वायर 2, मीन्स आंसर आपका परफेक्ट है, ठीक है, परफेक्ट है। क्या आ गया आपका 4√2, करना इसी आपने, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, सॉरी 6 था आपका ये, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 7 इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। देखो ये आपका पी क्यू और ये है आपका एफ, और यहाँ पर कुछ गिवन है डी ई, ये है आपका डी ई। देखो बोला गया है ये पी क्यू किसे पैरेलल है, डी ई को, पी क्यू इज पैरेलल टू डी ई। जितना डेटा आपका यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ठीक है, प्लस दिया हुआ है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू, या तो पी क्यू एफ, एफ पी क्यू, ये आपका गिवन है यहाँ पर, या पी क्यू एफ जो है वो लिख दो 20, तो 20 यूनिट, ठीक है, 20। और क्या गिवन देखो यहाँ पर गिवन है पी एफ इक्वल टू 2 इंटू डी पी, बस इतने ही गिवन है, ठीक है। और कहा गया है कि बताओ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल डी पी क्यू ई, या तो डी ई क्यू पी जो लिखना है लिखो, डी पी क्यू ई आपका कितना होगा, ठीक है, डी पी क्यू ई आपका कितना होगा। सिंपल मैं आपसे ये कह दूँ, देखो ये आपका पूरा ट्रायंगल है,
ये आपका पूरा ट्रायंगल है, ठीक है। इस पूरे ट्रायंगल में से आपको क्या फाइंड करना है, ओनली दिस एरिया, ठीक है, इतना एरिया। मैं आपसे सिंपल ये पूछूं देखो, अगर इस पूरे ट्रायंगल में से अगर इतना ट्रायंगल अगर हमने माइनस कर दिया तो ये हमारा एरिया आ जाएगा कि नहीं। आपको नहीं समझ में आता, देखो मैं नंबर देता हूँ आपको। मान लो इस पूरे ट्रायंगल का एरिया है आपका 10, पूरा ट्रायंगल, इस पूरा ट्रायंगल, ठीक है, इस पूरे ट्रायंगल का एरिया है आपका 10, मान लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। इस पूरे ट्रायंगल का एरिया आपका है 10, उसमें अगर मैं आपसे ये कह दूँ, ये जो छोटा ट्रायंगल है आपका, ठीक है, उसका एरिया है यहाँ पर आपका 3, कितना है आपका यहाँ पर 3, तो मुझे बताना इसका एरिया कितना होगा। पूरा है आपका 10, छोटा है आपका 3, तो ऑब्वियसली ये कितना होगा 7, तभी तो 10 होगा, तभी तो यहाँ पर 10 होगा। मीन्स क्या करना है, इसका एरिया मुझे फाइंड करना है, तो इस पूरे एरिया में से हम ये वाला एरिया क्या कर देंगे, माइनस। अब पूरा एरिया हमें फाइंड करना है और ये वाला एरिया फाइंड करना है, तो देखो यहाँ पर, तो हमारा फोकस क्या रहेगा कि हम किसी भी तरह इस ट्रायंगल का पूरा एरिया फाइंड करें और ये ट्रायंगल का एरिया फाइंड करें। इसमें से भी उन्होंने हमको गिवन दिया है कि ये ट्रायंगल का एरिया कितना है, देखो दिया हुआ है एफ पी क्यू कितना दिया, देखो यहाँ पर 20, तो ये हो गया 20, तो दिया है यहाँ पर। मीन्स ये भी काम हमारा हो गया। सेकेंड, एक ही चीज़ फाइंड करना है, मीन्स इस पूरा जो भी हमारे यहाँ पर ट्रायंगल है, इस पूरे ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना, मीन्स ये बड़े ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना, ठीक है। वो कैसे करेंगे, उसके लिए भी उन्होंने एक हिंट दिया है, देखो यहाँ पर दिया हुआ है पी एफ इज इक्वल टू 2 इंटू डी पी। ये तो रेशो है, हमें अगर एरिया फाइंड करना है तो रेशो से फाइंड करना है, तो नॉर्मल हम किसी भी ट्रायंगल का रेशो डायरेक्ट नहीं लिख सकते, आप पहले उस ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना होगा, ठीक है। यहाँ पर आपके जो भी ट्रायंगल है उस ट्रायंगल को आपको सिमिलर यहाँ दिखाना होगा। नॉर्मली आपको यहाँ पर कितने ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, देखो एक ये छोटा ट्रायंगल और एक ये आपका बड़ा ट्रायंगल, उसके अलावा यहाँ पर कोई ट्रायंगल प्रेजेंट ही नहीं है, तो उसको आपको क्या दिखाना पड़ेगा, स्टार्टिंग में आपको सिमिलर दिखाना पड़ेगा, ठीक है। उससे पहले प्रूफ करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उनके रेशो लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो हम बढ़ते हैं यहीं से, लिखते हैं इन ट्रायंगल, पहले ये लिख लो पी एफ और डी पी, पहले जो गिवन है उसे लिखो। देखो ये आपका पी एफ और ये आपका डी पी आपका यहाँ पर हो रहा है मल्टीप्लाई, यहाँ पर आके क्या जाएगा आपका डिवाइड, तो ये हो जाएगा आपका पी एफ अपॉन डी पी इक्वल टू पी एफ, ये डी पी आपका यहाँ पर हो गया आपका डिवाइड, तो यहाँ पर जाए 2, यहाँ कुछ नहीं, मीन्स क्या हो गया 1, तो लो ये आपका एक रिलेशन है, ठीक है, ये आपका एक रेशो। अब बात करेंगे इन ट्रायंगल, इस बड़ा ट्रायंगल में डी ई एफ एंड ट्रायंगल पी क्यू एफ, दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है, सिंपल करो, दो एंगल उसके इक्वल कर दो। अब हमें देखना है इन दो ये फर्स्ट ट्रायंगल और इस सेकंड ट्रायंगल में हमारे दो एंगल कौन से इक्वल हो गए। सिंपल देखो यहाँ पर एफ और यहाँ पर एफ इक्वल है, इस ट्रायंगल में भी एफ आ रहा है और इस छोटे ट्रायंगल में भी एफ आ रहा है, तो इसे लिख दो कॉमन एंगल, ठीक है, इसे क्या लिख दो यहाँ पर कॉमन एंगल, या तो इसे लिख सकते हो। एक और क्या गिवन क्या यहाँ पर दिया है, देखो पी क्यू इज पैरेलल टू डी, अगर ये पी क्यू अगर इसे डी को पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल आपका इक्वल, और ये एंगल और ये एंगल आपका इक्वल। रीजन है इस एंगल को हम कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, क्या कहते हैं इसे हम, करस्पॉन्डिंग। जैसे एग्जांपल मान लो ये लाइन पैरेलल है, अगर आपका ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपका जो एंगल होगा और यहाँ पर आपका जो एंगल होगा, ठीक है, वो एंगल आपके क्या होंगे, इक्वल। रीजन क्या है, इसे हम कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, क्या कहते हैं इसे हम, करस्पॉन्डिंग। मान लो ऐसा एक और है, ये एंगल और ये एंगल की आपके क्या होंगे यहाँ पर इक्वल, रीजन इसे हम क्या कहते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। इस पॉइंट में ऊपर वाला एंगल और इस पॉइंट में भी ऊपर वाला एंगल, ठीक है। उसी तरह जरा देखो ये लाइन और ये लाइन यहाँ पर पैरेलल है, इस पॉइंट में नीचे वाला एंगल और इस पॉइंट में नीचे वाला एंगल यही रहा, तो ये हो जाएंगे आपस में क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। इस पॉइंट में ऊपर वाला एंगल, इस पॉइंट में ऊपर वाला एंगल, ठीक है, ये आपस में क्या हो जाएंगे यहाँ पर, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो आप इसे भी दिखा सकते हो या तो इसका यूज करके भी दिखा सकते हो। आपके नॉर्मली यहाँ पर तीनों एंगल यहाँ पर इक्वल है, ठीक है, आपके ऊपर है, जो दिखाना आप दिखा सकते हो, ठीक है। देखो नॉर्मली देखो ये डी ई एफ में एफ, इसमें भी एफ आ रहा है और इसमें भी एफ आ रहा है, तो नॉर्मली एफ दिखा दो। देखो एंगल डी एफ को कैसे लिखेंगे, डी एफ ई इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी एफ क्यू, रीजन कॉमन एंगल, क्या जाएगा आपका, देखो कॉमन एंगल। सेकंड अब लिख दो 1 2 3 4 है, 4 में से कोई भी एक दिखा दो, दोनों दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने यहाँ पर एक दिखा दिया, ठीक है। पी दिखा दिया, देखो पी फर्स्ट हमारा ये ट्रायंगल बड़ा, तो पहले डी दिखाना पड़ेगा, ई डी एफ एंगल, ई डी एफ
इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू पी एफ, क्यू पी एफ, क्यू पी एफ। रीजन क्या आएगा देखो आपका करस्पॉन्डिंग एंगल, क्या आएगा यहाँ पर करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। उसका भी चाहिए तो रीजन लिख सकते हो, क्योंकि पी क्यू इज पैरेलल टू डी, पी क्यू इज पैरेलल टू डी, ठीक है, लिख देना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपके दो ट्रायंगल में अगर दो एंगल अगर आपके आपस में इक्वल हो तो दो ट्रायंगल आपस में क्या हो जाते हैं, यहाँ पर सिमिलर लिख सकते हो। ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर टू ट्रायंगल, अब जरा देखना कौन किसी इक्वल है। डी सर डी आपका इक्वल है पी को, तो डी की जगह आपका पी ही होना चाहिए। ई आपका इक्वल है क्यू को, तो ई की जगह आपका क्यू ही होना चाहिए। एफ और एफ इक्वल है, ठीक है। टेस्ट कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए टेस्ट, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर ए टेस्ट, इसे ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। पी क्यू इज पैरेलल टू डी, ठीक है, डी इसे इरेज कर देता, ठीक है। ये तो आपका डेटा है, ठीक है। नॉर्मली ध्यान में रखो कि डी पी क्यू ई हमें फाइंड करना है, ठीक है। बस इसे इरेज करता हूँ, और यहाँ पर 20 दिया हुआ है, इसका एरिया आपका क्या है यहाँ पर 20, इसका एरिया आपका क्या है यहाँ पर 20, ठीक है। देखो दो ट्रायंगल अगर आपका इसके आपके सिमिलर हो गए तो आप उनके रेशियो लिख सकते हो, कैसे। एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एफ, पी क्यू एफ क्या हो जाएगा जरा देखना। अब यहाँ पर जरा देखो गिवन क्या है, पी एफ गिवन है और डी पी गिवन है, जरा देखना पी एफ और डी पी एफ है आपका 2 और डी पी है आपका 1, ठीक है। थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना, ठीक है। ये रेशो है, ये रेशो, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने एक वेरिएबल लगा देना है के और के, ठीक है। क्या लगाना है यहाँ पर के और के, ठीक है। मुझे सिंपल बताओ, पी एफ आपका 2 है और डी पी आपका 1 है, तो मुझे बताना पी ये अगर 2 है और ये 1 है तो डी एफ आपका कितना होगा, डी एफ आपका कितना होगा, 2 + 1 ऑब्वियसली 3, 2 + 1 क्या हो जाएगा आपका ऑब्वियसली 3। तो लिख सकते, देखो हमें रेशो लिखना है डी ई एफ और पी क्यू एफ। यहाँ पर देखो पी एफ दिया हुआ है, देखो यहाँ पर पी एफ का, यहाँ पर है पी एफ आपका, यहीं से लेके लिखना, ठीक है। यहीं से ज़्यादा अपने दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पी एफ है तो यहाँ पी एफ, देखो यहाँ कहाँ है पी एफ, यहाँ है पी एफ आपका, तो ये हो जाएगा आपका पी एफ। अब इस पी एफ के जगह यहाँ पर है क्या डी एफ, तो यहाँ आ जाएगा आपका डी एफ, क्या जाएगा यहाँ पर आपका डी एफ। पी एफ आपका गिवन है, हाँ पी एफ आपका गिवन है 2K, तो ये हो गया 2K। डी एफ आपका गिवन नहीं है, डी एफ आपका गिवन, देखो डी एफ कितना होगा, देखो डी एफ 2K + 1K ऑब्वियसली 3K, लेकिन आपको यहाँ पर लिख के दिखाना होगा। तो कैसे लिख के दिखाएंगे, यहाँ पर आपका डी एफ क्या होता है, ये होता है आपका डी एफ डी पी प्लस पी एफ, डी पी आपका है कुछ 1K, पी एफ है आपका कुछ 2K, तो डी एफ आपका कितना हो जाएगा, देखो डी एफ आपका हो जाएगा 3K, कितना हो जाएगा आपका 3K, ठीक है 3K। लो अब वैल्यू पुट कर दो, देखो क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एफ, पी क्यू एफ इक्वल टू डी एफ कितना, देखो आपका डी एफ है आपका 3K, पी हो जाएगा 3K अपॉन यहाँ आपका पी एफ है आपका कुछ, देखो पी एफ आपका 2K, तो यहाँ से देखो पी एफ आपका क्या है 2K, पी हो जाएगा आपका 2K। अब यहाँ पर एक और थोड़ा प्रॉब्लम है, एरिया लिखना है तो उसका क्या होगा, स्क्वायर होगा, क्या होगा उनका स्क्वायर, क्या होगा उनका स्क्वायर, तो इनका भी क्या हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर, ठीक है। या तो ऐसे लिखो या तो एक साथ करके लिख दो, ठीक है। अब जब देखना स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से तो के और के तो कैंसिल ही होने वाला है, ठीक है। नॉर्मली रेशो में आपके ये कॉन्स्टेंट यहाँ पर कोई काम के होते नहीं है। एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, हमें देखो बड़ा ट्रायंगल का एरिया तो फाइंड करना है। एक बार अगर हमारा बड़ा ट्रायंगल का एरिया आ गया, उसमें से हम ये माइनस करेंगे तो ये वाला एरिया भी आ जाएगा हमारा, ठीक है। ये हमें फाइंड करना है, तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ अपॉन पी क्यू एफ कितना की, देखो कि यहाँ पर पी क्यू एफ आपका है 20, तो ये हो जाएगा आपका 20 इक्वल टू, ठीक है 20 है ना, देख लेते हैं एक बार, हाँ 20 है, ठीक है। देखो यहाँ हो गया 3/2, तो ये हो जाएगा आपका 3/2। आपके ऊपर कैसे भी कट कर सकते हो, 2 1 जा 2 10 जा 20, 10 × 3 30, या तो लिख लो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल टू, ये हो गया आपका 3/2 मल्टीप्लाई 20 आपका यहाँ पर डिवाइड में, यहाँ पर हो गया आपका आके मल्टीप्लाई 2 1 जा 2 10 जा 20, 3 10 जा क्या हो जाएगा आपका 30, तो हो गया
एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 30 यूनिट। कितना हो गया यहाँ पर आपका 30। तो लो ये हो गया आपका यहाँ पर 30, ये हो गया आपका यहाँ पर 20। तो मुझे बताओ ना इसका एरिया आपका कितना होगा। ऑब्वियसली ये आपका पूरा 30 है और ये आपका अगर 20 है तो इसका एरिया आपका कितना हो जाएगा। ऑब्वियसली 10। यहाँ पर एक और चीज़ रॉन्ग भी है शायद। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा देखो आपका 9, ठीक है। 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4, थोड़ा रॉन्ग होगा, ठीक है। देखो तो ये वैल्यू कैसे हो जाएगी देखो 9/4 मल्टीप्लाई बाय 20, 4 1 जा 4 5 जा 9 5 जा हो जाएगा आपका 45। तो ये हो गया 45 यूनिट्स। क्या हो जाएगा यहाँ पर 45 यूनिट। थोड़ा रॉन्ग हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमने स्क्वायर करना भूल गया, ठीक है। देखो हो गया डी ई एफ आपका हो गया आपका 45 मीन्स ये पूरा एरिया आपका कितना है देखो यहाँ पर 45 में से अगर 20 माइनस करेंगे तो ये एरिया आपका कितना होगा। 45 में से अगर 20 माइनस करेंगे तो ये कितना होगा आपका 25। तो ये लिखेंगे हम कैसे, तो मैं इसे इरेज करता हूँ, ठीक है ना। नॉर्मली इसे अपने ध्यान में रखना है। इस पार्ट को मैं इरेज करता हूँ, ठीक है। देखो इसे इरेज करता हूँ, ठीक है। हमें निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DPQE। इस पूरे ट्रायंगल में से अगर मैंने इस एरिया को माइनस कर दिया, मीन्स पूरे ट्रायंगल में से मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, इसमें से अगर मैंने इसको माइनस कर दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल PQF, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQF, तो हमें ये मिल जाएगा। अब जरा देखना DEF कितना है, हमने फाइंड किया अभी DEF 9 5 45, ये हो गया आपका 45 माइनस PQF का आपका गिवन है 20, तो ये हो गया आपका 20 इक्वल टू 45 माइनस 20 आपका हो जाएगा कितना 25 यूनिट्स, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका 25 यूनिट। तो लो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DPQE कितना हो गया आपका 25 यूनिट, ठीक है। अब तो ये हो गया आपका प्रैक्टिस सेट 1.4 फिनिश, ठीक है। अब मिलते हैं देखो नेक्स्ट चैप्टर में। जय हिंद।